आज हम आपका परिचय वायनाड की खूबसूरती से कराएंगे। वायनाड केरल का एक जनपद है, बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों की छटा से भरपूर। ये जहाँ पर हम रुके हुए हैं, ये स्टर्लिंग रिसॉर्ट है। हम आपको इसके अंदर कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेड़ पौधों को सजा रखा है, इसके बारे में हम आपका परिचय कराएंगे। ये आपको एक दुर्लभ वृक्ष दिखा रहे हैं जिसका इस्तेमाल आप रेगुलर करते हैं, लेकिन आपने इसको बहुत ध्यान से नहीं देखा होगा। दालचीनी का पेड़, ये आप बहुत ध्यान से देखिए, ये दालचीनी का पेड़ है। और इस पर आप देखिए वहाँ पट्टिका भी लगी हुई है, सिनेमन ट्री लिखा हुआ है। ये दालचीनी का पेड़ अभी छोटा है। इसकी जब इसका तना, इसकी शाखाएं जब मोटी हो जाती हैं तो इसकी जो तीसरी परत होती है उसको हम दालचीनी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये आपका रोज एप्पल का पेड़ है, रोज एप्पल। इसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे दुर्लभ वृक्ष हैं जिनका नाम हम नहीं जानते। ये आप देख रहे हैं, ये आप बहुत अंदर आप देख रहे होंगे, क्लोव लिखा हुआ है। ये लौंग का पेड़ है, अभी इसके विकसित होने में समय लगेगा। यह भी एक हमारे लिए, आपके लिए नियमित इस्तेमाल होने वाला दुर्लभ पौधा है, जिसे हम अपनी तरफ बहुत कम देख पाते हैं या बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ये कटहल के पेड़ यहाँ बहुतायत पाए जाते हैं। काली मिर्च के बारे में आपको बहुत बता चुका हूँ, ये लिपट जाती हैं पेड़ों से जा कर के। देखिए ढेर सारी काली मिर्च। हम ये स्टर्लिंग का रिसेप्शन वाला एरिया है और हमें जो रहने के लिए ठिकाना दिया गया है वो ये बिल्कुल सामने एक कॉटेज है। और इसी कॉटेज से, ये कॉटेज है जिसमें हम रुके हुए हैं, इसी कॉटेज से बिल्कुल लगा हुआ एक बहुत बढ़िया पेड़ है। ये आप फल पहचानिए, ये हरड़ का पेड़ है। हरड़ बहेरा सुने होंगे आप, तो ये हरड़ का पेड़ है। इसमें खूब फल इस समय आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। खूब ढेर सारे फल यहाँ पर लदे हुए हैं। हरड़ का पेड़ है। ये सब पेड़ ऐसे हैं जिनके बॉटनिकल नाम लिखे हुए हैं और जिन्हें बहुत विस्तार से हम लोग नहीं जानते। ये आप देखेंगे कि ये पेड़ है, इसके बारे में हमने बहुत तहकीकात की, तो इन्होंने बताया कि ये कदम का पेड़ है। इसमें इसके फलों को देखिए, बड़ी साइज़ के फल लगे हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ इस तरह कदम के पेड़ों में फल नहीं लगते। लेकिन अब यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कदम के पेड़ हैं और पत्तियाँ तो बिल्कुल कदम के जैसी हैं, इसलिए हम इसको मान लेते हैं। ये देखिए आयुर्वेदिक पौधे हैं, ये हमारी तरफ पाए जाते हैं। एक ये वृक्ष देखिए, ये हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की। ये फल लगे हुए हैं। इसको यहाँ पर यांग यांग कहते हैं। और इसका जब हमने हिंदी में जा कर के इसके बारे में जानने की कोशिश की तो बताया गया कि इससे परफ्यूम बनता है, इत्र, और इसको हिंदी में मदमस्त कहते हैं। है ना, बड़ा प्यारा सा नाम। और ये बड़ा दुर्लभ पौधा मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन कहते हैं इसको। ये देखिए बहुत प्यारा सा फूल भी है इसमें, और इसमें फल भी लगे हुए हैं। ये हमने, जब हम
कुर्ग में थे तो यहाँ ये फल देखने में बड़ा खूबसूरत होता है और लाल गुलाबी रंग का फल होता है। इसको देख करके हम थोड़ा सा आकर्षित हुए थे, तो इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, तो बताया गया था कि ये मैंगो स्टीन है और यहाँ आकर के इसके पेड़ों के भी दर्शन हो गए। ये खाने में बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। कहते हैं ये उम्र बढ़ाने में सहायक होता है और वज़न घटाने में भी। चंपा के पेड़ आपने देखे होंगे। ये चंपा की कई वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। हम धीरे धीरे आपको वृक्षों से परिचय कराते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल मदमस्त की तरह का ही पौधा है, संभवतः वही है। इस पर नाम नहीं लिखा हुआ है। ये फल इसमें लगे हुए हैं। एक पौधा ये भी है, इसमें भी फल लगे हुए हैं और ये देखिए, इसके फल देखिए, बड़ा खूबसूरत सा है। बहुत खूबसूरत सा फल यहाँ लटका हुआ है। ये और ध्यान से देखिए। अब इसका नाम हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, सर्च करने पर भी नहीं मिला था। और ये अब हम इनके हर्बल गार्डन की तरफ चल रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत वातावरण है। बिल्कुल हरियाली ने जैसे लपेट कर रखा हो इस पूरे रिसॉर्ट को। बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने इसको बना के रखा हुआ है। हम आपको इनका जो हर्बल गार्डन है उसमें ले चल रहे हैं। ये आप देखिए, हम हर्बल गार्डन में एंट्री कर रहे हैं। बिवेयर ऑफ लीचेस लिखा हुआ है। जनरली ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। सब ऐसे पौधे हैं जिन पर पट्टिका नहीं लगी हुई है। सामान्य रूप से इन्होंने दर्शाया है, जैसे ये तुलसी का पेड़ है, ये यहाँ पुदीना है, हल्दी और लौंग लिखा ज़रूर है लेकिन पौधे यहाँ नहीं हैं। ये इलायची का पौधा, चीकू आप देखिए, फल लगे हुए हैं, चीकू के फल। इसमें फिर आपकी भेंट काली मिर्च से हो गई, लिपटी हुई। फिर ये पौधा है बॉटनिकल नेम लिखा हुआ है लेकिन इसका प्रचलित नाम, हाँ वेरी गुड, ये देखिए, ये जायफल का पेड़ है। ये दुर्लभ वृक्ष है। हमारे आपकी रसोई में हमेशा दिखता है जायफल, लेकिन वृक्ष आपने नहीं देखा होगा। ये जायफल है। और ये कोको का पेड़ है। ये आप देख रहे हैं, ये सुपारी के पेड़ों की पूरी श्रृंखला है। कई पेड़ हैं सुपारी के, पतले पतले। आप देखिए ऊपर, इस समय सीजन इसका नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसमें सुपारी के फल भी दिखा सकता था। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इनका कौन सा है,
तुलसी के पौधों की कई वैरायटी यहाँ पर है। गुड मॉर्निंग। ये आप देखिए गुड़हल का ये आप देखिए, ये इन्होंने एक पॉन्ड बना रखा है। इसमें आप देखेंगे ये मछलियाँ इस समय नहीं दिख रही हैं। इनको जब चारा दिया जाता है तो ये दिखने लगती हैं। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मॉर्निंग दिस वंडरफुल साइट यू कैन सी। यस, ये देखिए अमरूद के पेड़। और ये बहुत अच्छे, आपको मैं एक दुर्लभ वृक्ष, लेकिन अब तो सामान्य हो चला है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में फल आपको नहीं दिखेंगे। अंजीर का पेड़ दिखा रहा हूँ, बहुत विशाल अंजीर का पेड़। इसमें आप देखिए किस तरह से अंजीर लगे हुए हैं। एक ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे अंजीर का एक ये एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, बहुत ढेर सारे पेड़ जिनके बारे में जानकारी हमें बहुत विस्तार से नहीं हो पाई है। ये हम इनके पार्किंग एरिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ाई और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की व्यवस्था कर रखी है। और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये आप देखिए, एक और आप देख रहे हैं अंजीर के पेड़ों का नज़ारा, खूबसूरत सा। अंजीर के पेड़ तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन इतना अधिक अंजीर लगा हुआ हो किसी पेड़ में, ये नहीं देखा। ये आपको तीसरा अंजीर का पेड़ दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, तो ये रहा वायनाड के स्टर्लिंग रिजॉर्ट में पेड़ पौधों का संक्षिप्त परिचय।